पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद आपके समय के लिए। हम जारी रखेंगे हमारी क्लास नंबर 34 प्रार्थना के विषय का सबक। प्रार्थना के विषय का सबक। तो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया प्रार्थना के विषय की पढ़ाई, और हमने वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, उस प्रार्थना को हमने 7 हिस्सों में बांटा। और हमने देखा कि अगर हम जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही बोलते जाएंगे तो वो खाली शब्द होंगे। तो हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फॉर्मूला दिया है, मॉडल दिया है, नमूना दिया है प्रार्थना करने का। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग ये रिपीट करते जाओ। उन्होंने नमूने के तौर पर हमें वो प्रार्थना सिखाई जो मत्ती 6 अध्याय 9 वचन में देखते हैं हम। तो पिछले हफ्ते हमने 3 पॉइंट्स कर लिए। सबसे पहला पॉइंट कि प्रार्थना का संबोधन किसको करना है। अनफॉर्चुनेटली मसीह लोग क्या करते हैं, प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, मांगते भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। तो वहां पे ही गड़बड़ हो जाती है। तो संबोधन गलत, तो वहां पे ही सारी गड़बड़ हो जाती है। प्रार्थना पर अगर एड्रेस ही सही नहीं है तो वो प्रार्थना सही जगह पहुंचती नहीं है जहां पहुंचनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा दूसरा पॉइंट कि प्रार्थना में सबसे पहली बात जो हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए वो है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। और उसके नमूने हमने देखे, यशाया, नेहमिया, पौलुस और याकूब और पतरस। ये सब लोग जब प्रार्थना करते थे तो देखो कैसे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अलग अलग शब्दों के साथ करते थे। कोई बोलता है ऊंची ऊंची जगहों पर रहने वाले परमेश्वर, कोई बोलता है ज्योतियों के पिता, कोई बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। तो ऐसी उदाहरणें हमने देखी। उसके बाद मती तीसरा पॉइंट जो हमने देखा मती 6 अध्याय 10वें वचन में, कि हमारी प्रार्थना में सबसे पहली चीज जो हमें परमेश्वर से मांगनी है, अपनी लिस्ट नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर जल्दी आए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य से मिलने वाला है आशीर्वाद। किसको? इस पूरी पृथ्वी को, पूरी मनुष्य जाति को। तो तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि हम राज्य के विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जब वो दूसरे आगमन में आते हैं तो वो राज्य करेंगे, वो परमेश्वर का वो राज्य जिसके बारे में वो बोल के गए उसको स्थापित करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। कुलोसियों 1 अध्याय 13 वचन में हमने पिछली बार ये बात देख ली। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट जो है प्रार्थना के विषय में हमने जो ध्यान रखना है, जो हमारी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए, चौथा पॉइंट जो प्रभु ने सिखाया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे।
तो बहुत सारे लोग इस बात में, प्रभु की इस बात को गलत समझ बैठे हैं और वो प्रार्थना करते हैं शारीरिक रोटी के लिए। उनकी प्रार्थना शारीरिक रोटी के लिए होती है। लेकिन याद रखो, प्रभु के इस प्रार्थना से पहले क्या शब्द थी? प्रार्थना शुरू होती है जब वो सिखाते हैं, मॉडल बताते हैं 9वें वचन से, मत्ती 6:9 वचन से। 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको याद रखना। जी, मत्ती 6:8 इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो क्या भाई पिता को नहीं पता कि आप, मेरे बच्चे को रोटी चाहिए, 2 वक्त 3 वक्त रोटी चाहिए? तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है परमेश्वर को। तो ये जो रोटी जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है, ये शारीरिक रोटी नहीं है। एक और वचन पढ़ लो, मत्ती 6:31 और 32 इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तो क्या हमें पिता से मांगने की जरूरत है? धन्यवाद जरूर करना है, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे बाप को पता होता है, हम गिरे हुए बाप अपने बच्चों के लिए मुहैया करते हैं ना। हमें पता होता है ना, मेरे घर में बच्चे हैं, उनका पेट भरना है मैंने। तो क्या हमारे पिता नहीं जानते? और याद रखो प्रभु का वो प्रॉमिस, इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो प्रभु का वायदा है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते किसी को, ना ही कभी त्यागते हैं। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, अगर आप लोभ रहे तो, अगर आप संतुष्ट हो जो आपके पास है, परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करने के सक्षम है। तो शारीरिक रोटी की प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ शिक्षा नहीं दी, बल्कि आत्मिक रोटी के लिए प्रार्थना करने को बोला है कि हमें आत्मिक रोटी आज के लिए, जो हमारे लिए परमेश्वर वचन है, वो आप हमें दें। हम जानते हैं आत्मिक रोटी क्या होती है। परमेश्वर के वचन जानते हैं या नहीं? यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तो प्रभु की जो कलीसिया है, उसको इस संसार में आत्मिक रीति में बने रहने के लिए परमेश्वर का आत्मिक भोजन करना बहुत जरूरी है। हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना, उस पर ध्यान करना, आत्मिक रीति में बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए शारीरिक रोटी की जरूरत है, ऐसे ही आत्मिक रीति में सरगर्म रहने के लिए आत्मिक रोटी की जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन है। और परमेश्वर से जो मांगते हैं, जो ईमानदारी से सीखने के पर्पज से परमेश्वर से जो मांगते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो देते हैं।
पढ़ लीजिए लूका 11वां अध्याय 11 से लेके 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो स्वर्गीय पिता जो हैं वो आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे अगर आप उनसे सिंसियर मन से मांगोगे तो पिता परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आप अपनी हमें पवित्र आत्मा दें, हमें आपके वचन समझने की शक्ति दें, हमें आपके वचन दें, तो बिल्कुल पिता परमेश्वर आपके लिए करेंगे। लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचनों की मर्यादा रखते हो या नहीं, ये निर्भर करता है कि आपको रोशनी प्रकट होगी या नहीं। क्योंकि देखिए लैंप तो बाइबल है, लैंप है सबके पास, लेकिन इस लैंप से रोशनी अगर आनी है तो पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। तो यह है चौथी बात प्रभु ने जो सिखाई कि आपकी प्रार्थना में आपने क्या मांगना है, पिता से आज की रोटी यानी कि आत्मिक भोजन। पिता से क्या मांगना है, आत्मिक भोजन। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, देख लिया चौथा पॉइंट जो प्रार्थना में। पांचवा पॉइंट जो है मती 6 अध्याय 12वें वचन में देखते हैं प्रभु ने क्या सिखाया प्रार्थना में करने के लिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, तो ये बात है पापों की, कि वो पाप जो हम करते हैं उसकी हमें हर रोज माफी मांगने की जरूरत है, हर रोज। लेकिन माफी मांगने से पहले कन्फेशन करना बहुत जरूरी है पिता के सामने। वो पाप जो आपने किया है वो बोल के पिता को बताना है कि पिता आज मुझसे ये गलती हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं या चाहती हूं। और परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। शर्त क्या है? पहली बात तो अगर हम अपने अपराधों को मानते हैं तो। पढ़ लें पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 से 10 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो शर्त है कि कन्फेशन कन्फेशन करना पहली। दूसरी बात, परमेश्वर से अगर अगर माफी चाहिए तो उनको माफ करो जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है। देखा ना प्रार्थना में क्या बात है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पहली चीज ही क्या है, मैंने कर दिया है पिता, जिन्होंने मेरे साथ किया है उनको माफ आप भी कर दो। ये मेरी गलती है, ये मेरा पाप है। पढ़ लीजिए मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 वचन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे,
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बड़ी प्लेन लैंग्वेज है इसमें। आपको, मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई चीज है इन वचनों में जो समझ ना आई हो। समझ आई या नहीं? कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता से तुम क्षमा की अपेक्षा तभी कर सकते हो अगर तुम दूसरों को उनके पाप क्षमा करते हो। तो ये है बहुत बड़ा प्रिंसिपल सिद्धांत जो परमेश्वर ने रखा है कि भाई अगर मुझसे माफी चाहिए तो उनको माफ करो जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है अगर आपको आपके पापों की क्षमा चाहिए। नंबर एक, कन्फेशन। परमेश्वर के सामने आपने कन्फेस करना है वो पाप। ऐसा नहीं बोलना कि परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा कर। अबे कौन से पापों से क्षमा कर? उस पाप के विषय में जो आपने किया है आपको शर्मिंदगी है? उसका पाप के विषय में आपको पछतावा है? अगर ना शर्मिंदगी है ना पछतावा है तो क्षमा किस चीज की? पहली चीज। दूसरा, आप अपने गुनहगारों को माफ करो जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किया है, पाप किया है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जैसी दया की अपेक्षा हम परमेश्वर से रखते हैं हम भी वैसी दया दूसरों पर करें। ये चीज है। ठीक है। उसके बाद ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? मती छठा अध्याय 13वां वचन। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो प्रभु ने बोला प्रार्थना में बोलना है कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो इस बात से आप लोग क्या समझते हो? हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो इस वचन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो है हमें परीक्षा में न ला, दूसरा बुराई से बचा। तो पहले हम ध्यान करेंगे हमें परीक्षा में ना ला का मतलब क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रार्थना करने के लिए बोला है कि पिता हमारे जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई विरोधता, कोई कलेश, कोई ऐसा तजुर्बा नहीं आना चाहिए जिससे मेरे मन को दुख पहुंचे? क्या ऐसा प्रभु ने बोला है प्रार्थना करने में, ये प्रार्थना जब सिखाते हुए? आज मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। क्या प्रभु ने नहीं सर। हमें ये बोला है कि ये प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में ना तो कोई कलेश आए, ना कोई दुख आए, ना कोई परेशानी आए, ना कोई भयानक तजुर्बा आए? नहीं सर। नहीं नहीं बोल सर। तो इस वचन का मतलब क्या है फिर? क्या सिखाया प्रभु ने? चलो, अगर जिनको लगता है कि प्रभु ने दुखों, कलेशों, परेशानियों से बचने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, उनके लिए हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं। याकूब 2 और 12। याकूब पहला अध्याय 2 और 12 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो देखिए, याकूब बोलता है भाई ये बड़े आशीर्वाद की बात है
आनंद की बात है जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो। और वो मनुष्य धन्य है जो परीक्षा को पास कर जाए, परीक्षा का सामना स्थिरता से करे। क्योंकि अगर वो परीक्षा से सफलता पूर्वक निकल जाता है, उसको जीवन का ऐसा मुकुट मिलेगा जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। फिर पढ़ते हैं पहला पत्रस चौथा अध्याय 12वां वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करने के लिए भड़की है, इस पर अचंभा मत करो कि हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा है। नहीं, बड़े भयानक भयानक तजुर्बों से एक सच्चे मसीही को निकलना पड़ता है। फिर पढ़ लीजिए पहला पत्रस पहला अध्याय 6वां वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो भाई ये सब तो दुखों की बात कर रहे हैं कि एक मसीही जीवन दुखों से भरा हुआ होता है, परीक्षाओं से भरा होता है, भयानक भयानक तजुर्बों से भरा होता है, नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। अगर हम सफलता पूर्वक स्थिरता से उनका सामना करते हैं तो परमेश्वर से प्रतिज्ञा के अनुसार मुकुट पाएंगे। तो ये सारे वचन बोल रहे हैं कि जब आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आए तो आनंद करो, आनंद करो। इस बात को समझने से पहले एक और वचन देखेंगे, याकूब का ही, याकूब पहला अध्याय 13वां वचन पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं। तो गलत फहमी में मत रहना कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत कॉमन शब्द सुनने को मिलते हैं ये, शायद परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वचन बोलता है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते, खुद। अब ये क्या है परीक्षा के विषय में बात, ठीक है? कौन सी परीक्षाएं परमेश्वर की अनुमति से होती हैं और कौन सी परीक्षाएं परमेश्वर की अनुमति से नहीं होती हैं? देखिए, परीक्षाएं दो तरह की होती हैं। परीक्षाएं दो तरह की होती हैं, और प्रभु ने जिस परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बोला है, वो दूसरी तरह की परीक्षा है। तो चलो मैं बताता हूं आपको वो परीक्षाएं क्या होती है। एक परीक्षा शैतान ट्रैप के रूप में सेटअप करता है, वो है दूसरे तरह की परीक्षा। शैतान आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको सत्य के रास्ते से भटकाएगा, परमेश्वर के रास्ते से दूर करेगा। परमेश्वर के सत्य वचन की रोशनी आप पर ना चमके, पूरी कोशिश करेगा आपको गुमराह करने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। ऐसी परीक्षा से बचे रहने के लिए प्रभु बोलते हैं प्रार्थना करो। तो शैतान आपको कहीं बरबा ना ले, शैतान आपको कहीं पकड़ ना ले, शैतान आपको कहीं परमेश्वर से दूर ना ले जाए, इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। याद करो वो वाक्य जब पतरस पतरस को लेके जाने वाला था शैतान, जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़े जाना था। लेकिन प्रभु बोलते, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, शैतान ने तुमको मांगा था। तो इस परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मतलब कि जब ऐसा अटैक हम पर आए शैतान की ओर से,
हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस अटैक को सहले और गिरे ना उसमें। तो ये है शैतान के द्वारा आपके जीवन में लाई गई परीक्षा, क्योंकि शैतान हर एक सच्चे संत को गिराने की कोशिश करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। इससे बचने के लिए प्रभु ने प्रार्थना की, करने को बोला। दूसरे तरह की जो परीक्षा है वो परमेश्वर खुद नहीं लेते हैं लेकिन अनुमति देते हैं। लेकिन वो परीक्षा क्या होती है, वो आपको परमेश्वर के और नजदीक लेके जाती है, और नजदीक लेके जाती है। उस परीक्षाओं से बचने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी। जैसे ये प्रेरित लोग बोल रहे हैं कि जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, देखिए वचन हम पढ़ते हैं कि दुख सह सह के प्रभु ने आज्ञा पालन करना सीखा। दुख सह सह के प्रभु ने आज्ञा पालन करना सीखा। तो जब आपके जीवन में मसीह के पीछे चलते हुए दुख आते हैं, वो दुख आशीर्वादित दुख है, उसमें आनंदित रहो। उसको रोकने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मत करो, परमेश्वर मुझे दुख मत दो, क्योंकि उस दुख से आपके और परमेश्वर के बीच में और गहरा रिश्ता हो रहा है। लेकिन वो परीक्षाएं जिसमें आप गिर जाएं, आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, उससे बचने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने एक जगह ये बात सिखाई, पढ़िए मत्ती 26वां अध्याय 41 वचन। मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो अपनी शारीरिक कमजोरियों की वजह से कहीं उन परीक्षाओं में न फंस जाओ जो शैतान ट्रैप करने के लिए करता है। जैसे उसने पीटर को ट्रैप किया, जैसे उसने यहूदा को ट्रैप किया। उनसे बचो। दुखों, परेशानियों, कलेशों से मत डरो, क्योंकि उन परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, फिर आपको एक ही रास्ता दिखता है कि परमेश्वर ही है। तो ये है छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट जो है वो है, सातवां और अंतिम पॉइंट प्रार्थना में जो सिखाया प्रभु ने, कोलोसियों 3 अध्याय 17 वचन। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए मांगना है प्रार्थना। तो आपका एंड, प्रार्थना का एंड प्रभु यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए। जो कुछ भी मांगो पिता से, पुत्र के नाम से मांगो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो। यूहन्ना 16वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ लो। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। पिता से मांगो, मेरे नाम में मांगो, पिता आपको देंगे। तो ये है वो 7 स्टेप्स। आपकी प्रार्थना का संबोधन पिता से होना चाहिए शुरू, आपकी प्रार्थना का अंत
पुत्र के साथ होना चाहिए। अंत में प्रेरित पौलुस बोलते हैं क्या, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो क्या प्रभु ने बोला है कि अपना काम धाम, सॉरी, प्रेरित पौलुस के कहने का मतलब था कि अपना काम धंधा छोड़ो और प्रार्थना में लगे रहो हमेशा? नहीं, उसके कहने का मतलब ये नहीं था। प्रार्थना कुछ सेकंड्स की हो सकती है, कुछ मिनट्स की हो सकती है, बस में बैठे हुए प्रार्थना, जब भी आपको फ्री समय मिले प्रार्थना, आंखें खोल के प्रार्थना। प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मली आंखें बंद करनी है फिर ही प्रार्थना करनी है, नहीं, आंखें खुली रख के भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आप अपने काम में बैठे हो, 2 मिनट आपके पास समय है, आप 2 मिनट में प्रार्थना कर सकते हो। नेहमिया की प्रार्थना कुछ सेकंड्स की प्रार्थना थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने काम धंधा छोड़ना है और प्रार्थना में लगे रहना है, ऐसा नहीं है। अपना काम धंधा करना है, अपने परिवार के लिए जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, और पूरा दिन में जब भी आपको मौका मिलता है प्रार्थना करने का, आपको प्रार्थना करनी है और बिना रुके प्रार्थना करनी है। और याद रखिए, ये प्रार्थना का अधिकार जैसे मसीहियत में सिखाया गया हर कोई प्रार्थना कर सकता नहीं। ये प्रार्थना जो है, ये कोई वो नहीं है कि सबके लिए अवेलेबल है। ये प्रिविलेज है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने समर्पण किया है, जो प्रभु का पीछा कर रहे हैं, जो सत्य से पैदा हुए हैं। हर किसी के लिए ये प्रार्थना नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना सीखें तो कैसे वो प्रार्थना करते थे अपने पिता के साथ। हमेशा उनका कम्युनिकेशन पिता के साथ चलता रहता था। पिता के सामने रोते भी थे, वो रोते भी थे। तो एक बाप के साथ ऐसा रिश्ता रखना हमें पुत्र से सीखना होगा। इब्रानियों 5:7 पढ़ ले। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रार्थनाएं और विनती प्रभु ने ऐसे की, भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। 8वां वचन भी पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है, देखिए। स्लाइड चेंज। नहीं है इधर, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। आठ वचन भी पढ़ लीजिए, लेसन में नहीं है, लेकिन मैं बीच में एक वचन बोला है वो आपको, कि प्रभु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन सीखा। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हमने सीखा प्रार्थना के ऊपर विषय, और प्रार्थना के विषय को हमने बांटा 7 भाग में। पहला भाग संबोधन, दूसरा भाग परमेश्वर की महिमा प्रशंसा, तीसरा भाग राज्य के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना, चौथा आत्मिक भोजन के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के वचन की भूख, पांचवा अपने गुनहगारों को माफ करना और अपनी माफी पिता से मांगना, जो आपने गुनाह किए उनको कन्फेस करते हुए, छठा शैतान के द्वारा आने वाली परीक्षाओं से बचने के लिए प्रार्थना, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना ताकि शैतान आपको गिरा ना सके, और सातवां और अंतिम, जो भी मांगो पुत्र के नाम से मांगो,
पिता के नाम से प्रार्थना शुरू, पुत्र के नाम पर प्रार्थना का अंत। परमेश्वर ही आप सबको अपने वचनों के साथ आशीर्वादित करें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस। आमेन।